So, hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12 that is connectivity of Python and MySQL. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इधर हमने PYQ का सेक्शन भी ऐड कर दिया है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यहाँ पर लास्ट 5 ईयर के PYQ विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन तुम इधर से एक्सेस कर पाओगे। इधर सिलेबस पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2025-26। नीचे स्क्रॉल करना। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरफेस ऑफ पाइथन विथ एन एसक्यूएल डेटाबेस, और ये जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे सिलेबस में मेंशन्ड है हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। तो यार जब भी तुम कोई सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या फिर गेम खेलते हो तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है फ्रंट एंड, एक होता है तुम्हारा बैक एंड। फ्रंट एंड बस वो रीजन होता है जो कि यूजर को दिखता है, और बैक एंड ऐसा रीजन होता है जो कि यूजर को नहीं दिखता। तो फ्रंट एंड व्हाट यूजर सीज एंड इंटरैक्ट विथ, तुम्हारे स्क्रीन पे ऐसी चीज जो कि यूजर को दिखती है और यूजर उससे इंटरैक्ट कर पाता है। जैसे तुम्हारे लॉगिन पेज हो गए, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं? फ्रंट एंड के। अब मान लो तुमने लॉगिन पेज में अपना डेटा डाल दिया। अब उस डेटा का होगा क्या? वो डेटा कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, वो चीज कौन हैंडल करता है? तुम्हारा बैक एंड डिसाइड्स व्हाट टू डू विद डेटा। जो भी तुमने डेटा इंसर्ट करा है, जो भी तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, वो सारा डेटा फाइनली कहाँ स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, हर एक चीज कौन हैंडल करता है? तुम्हारा बैक एंड। ये बेसिकली तुम्हारा ब्रेन होता है एप्लीकेशन का। सो पाइथन से हम बैकएंड बनाते हैं। हमारे पास MySQL और SQL होता है फॉर डेटाबेसेस। तो यार पाइथन से हम बैकएंड बनाते हैं जो कि कंट्रोल करता है डेटा कहाँ जाएगा, कैसे स्टोर होगा। और हमारे पास एक होता है MySQL डेटाबेस, स्टोरेज एरिया जहाँ पर सारा डेटा स्टोर होता है। तो हमें इन दोनों का कनेक्शन बनाना सीखना है इस चैप्टर के अंदर। अगर तुमने पाइथन नहीं आती तुम्हें तो पाइथन का वन शॉट देख लेना, और MySQL का भी वन शॉट डाला हुआ है। पहले जाकर इन दोनों चैप्टर्स के वन शॉट देखना, तभी जाकर ये वाला चैप्टर तुम्हें समझ आएगा। तो आओ देखते हैं पाइथन और MySQL को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। रिक्वायरमेंट्स: पाइथन कम्युनिकेट्स विथ MySQL यूजिंग अ कनेक्टर या फिर ड्राइवर। हमें एक बीच में मीडियोकर चाहिए होता है जिसे हम कनेक्टर या फिर ड्राइवर भी बोलते हैं। उसकी हेल्प से तुम्हारा पाइथन MySQL से एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाता है। अब इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं? अपने पाइथन पर जाना और लिखना पिप इंस्टॉल, फिर ये एज इट इज लिख देना MySQL कनेक्टर पाइथन, और बीच में माइनस का साइन डाल देना। जैसे ही तुम ये कोड रन करोगे तुम्हारे पाइथन के अंदर MySQL कनेक्टर का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ये पाइथन और MySQL के बीच एक ब्रिज जैसा काम करता है। आओ स्टेप्स देखते हैं कि हम पाइथन को MySQL से कनेक्ट कैसे करें। तुम्हारे पीसी में पाइथन इंस्टॉल होगा, उसे स्टार्ट करना है। सेकंड, इंपोर्ट करना है किसको? कनेक्टर को। जो अभी हमने पैकेज डाउनलोड करा है उसे तुम्हें अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में लेके आना है। इंपोर्ट करना है कनेक्टर को। थर्ड, हमें कनेक्शन बैठाना है किसके बीच? डेटाबेस और पाइथन के बीच। उसके बाद हमें एक इंस्टेंस बनाना होता है जिसका नाम होता है कर्सर। इन सारे स्टेप्स को अभी हम डिटेल में देख रहे होंगे। उसके बाद तुम्हें जो भी SQL क्वेरी रन करनी है उसे एग्जीक्यूट करना होता है। फिर जो भी रिजल्ट सेट में डेटा है उसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और लास्ट में जितना भी इन्वायरमेंट है उसे क्लीन अप करेंगे। तो यार ये स्टेप्स ऑलमोस्ट हर डेटाबेस प्रोग्राम में सेम रहते हैं। जैसे तुम ये सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लोगे तुम्हारा पाइथन MySQL से कनेक्ट हो जाए। आओ एक एक कर कर स्टेप्स देखते हैं एकदम डिटेल में। अब एकदम ध्यान से सुनना मैं जो भी बताते जा रहा हूँ। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, पाइथन स्टार्ट करना है। अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर पाइथन इंस्टॉल कर लेना और सिंपली रन कर लेना। सेकंड स्टेप, जो हमने कनेक्टर वाला पैकेज इंस्टॉल करा था पिप की हेल्प से, उसे हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने का सिंटेक्स मैंने पाइथन में तुम्हें पहले ही बताया था। सबसे पहले लिखना है इंपोर्ट कीवर्ड। फिर हमने क्या डाउनलोड करा था? MySQL.connector, तो इधर लिखेंगे MySQL.connector। अब ये बहुत बड़ा नाम है। अब हम चाहेंगे नहीं कि बार बार इतना बड़ा नाम लिखना पड़े MySQL.connector, तो तुम एक इसे शॉर्टकट
शॉर्ट नेम भी दे सकते हो। जैसे ही तुम ये लिखोगे import MySQL कनेक्टर एज शॉर्ट नेम, तुम इसे जो भी शॉर्ट नेम दोगे फ्यूचर में बस ये वर्ड यूज करना, पाइथन समझ जाएगा कि तुम ये कहना चाह रहे हो। तो जब भी हम शॉर्ट नेम देते हैं हम एज कीवर्ड का यूज करते हैं, इसे हम एलियास नेम भी बोलते हैं। तो हम कोडिंग की फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, import mysql डॉट कनेक्टर जो हमने डाउनलोड करा था, फिर इसे शॉर्ट नेम देने के लिए एज, फिर जो भी तुम्हें नाम देना है। मैंने इधर नाम दे दिया SQL कॉन। ये नेम तुम अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, बट ये प्रोफेशनल लग रहा था इसलिए मैंने SQL कॉन नाम रख दिया। तुम्हें 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। आओ चलते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप है स्टैब्लिशिंग कनेक्शन विद माई सीक्वल। अब हम मेन काम करेंगे कि पाइथन को अपने माई सीक्वल से कनेक्ट करें। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, कनेक्ट फंक्शन। कनेक्ट फंक्शन ऑफ माई SQL कनेक्टर स्टैब्लिशेस कनेक्शन विद माई SQL डेटाबेस। जो हमने माई SQL कनेक्टर पैकेज डाउनलोड करा था, इसके अंदर एक ऑलरेडी फंक्शन आता है जिसका नाम होता है कनेक्ट। इसको हम यूज करेंगे तुम्हारे माई SQL डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। इसका कोड देखो। सबसे पहले हम एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये तुम अपने आप कोई भी नेम दे सकते हो। फिर जो हमने डाउनलोड करा था MySQL डॉट कनेक्टर वो लिखोगे, फिर डॉट करके कनेक्ट फंक्शन। अब फंक्शन के हमेशा एंड में क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट होता है, तो इधर लिखोगे तुम डॉट कनेक्ट फिर ओपन ब्रैकेट। अब देखो इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर जाते हैं। सबसे पहले ये तुमसे पूछता है होस्ट क्या है, तो हम अपने होस्ट का नेम देते हैं। उसके बाद ये पूछता है यूजर क्या है, हम इधर यूजर का नेम डालते हैं। फिर ये पूछता है पासवर्ड क्या है, इधर हम पासवर्ड डालते हैं। फिर पूछता है कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करना है, इधर हम डेटाबेस डालते हैं। और जो हमने फंक्शन ओपन करा था उसे क्लोज करते हैं। अब ये होस्ट नेम है क्या, तुम्हारे डेटाबेस में जो सर्वर होता है उसका एक होस्ट होता है, उस होस्ट का नेम हम इधर लिखते हैं। यूजर और पासवर्ड, जब तुम अपना SQL सेटअप करते हो, जब भी MySQL डाउनलोड करते हो तो तुमसे पूछता है कि यूजर नेम क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है। जो भी तुमने यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होगा उधर इधर लिख देना। उसके बाद फोर्थ हमारा ऑप्शनल होता है, इधर जो भी डेटाबेस तुम्हें कनेक्ट करना है उसका तुम नाम लिख सकते हो। इसका प्रॉपर एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट का नाम देना था, मैंने नाम दे दिया कौन। फिर हमने देखा था कि MySQL कनेक्टर बहुत बड़ा नेम है, तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, SQL कॉन। तो इधर मैंने लिख दिया SQL कॉन इंस्टेड ऑफ MySQL डॉट कनेक्टर। फिर डॉट लिख के कनेक्ट और फिर ओपन ब्रैकेट। उसके बाद हमें क्या क्या डालना है, सबसे पहले होस्ट का नाम डालना है। बाय डिफॉल्ट होस्ट का नेम क्या होता है, लोकल होस्ट। उसके बाद यूजर, जब तुम MySQL डाउनलोड करते हो वहां भी बाय डिफॉल्ट यूजर क्या लिखा आता है, रूट। उसके बाद पासवर्ड जो भी तुमने सेट करा होगा पासवर्ड लिख देना। उसके बाद कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है। मान लो मेरे पीसी में एक स्कूल नेम का डेटाबेस ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसे मेरे को कनेक्ट करना है इस पाइथन कोड से। तो इधर मैं लिख दूंगा डेटाबेस इक्वल्स टू स्कूल, फिर ब्रैकेट बंद। मैं दोबारा कह रहा हूँ, तुम्हें ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इससे पहले पाइथन का वन शॉट देख कर आना और SQL का वन शॉट देख कर आना, फिर ये वाली वीडियो पूरी देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। अभी तक हमने 3 स्टेप्स कर लिए। सबसे पहले पाइथन स्टार्ट करना है, फिर इंपोर्ट करना है किसको, कनेक्टर को। उसका क्या सिंटेक्स होता है, इंपोर्ट फिर MySQL डॉट कनेक्टर फिर एस लिख के जो भी तुम शॉर्टकट नेम देना चाहते। थर्ड स्टेप था हमारा स्टैब्लिशिंग कनेक्शन, कि हमारा MySQL से कनेक्शन कैसे बना। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना होता था, इधर हमने बना दिया कौन। फिर जो भी तुमने कनेक्टर इंपोर्ट करा था उसकी हेल्प से, कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से अपने SQL को कनेक्ट करेंगे। ये क्या क्या मांगता है तुमसे, तुम्हारा होस्ट का नेम मांगता है, यूजर मांगता है, पासवर्ड मांगता है, और किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है वो मांगता है। ये सारे तुम जैसी डेटा डाल दोगे तो तुम्हारा MySQL कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारे पाइथन से। अब कनेक्शन बना है कि नहीं हम कैसे चेक करें, तो पाइथन एक फंक्शन देता है हमें इज कनेक्टेड। अब देखना ये तो एग्जैक्ट यही वाला कोड है जो अभी हमने पढ़ा था। तुम्हें पाइथन खोलना है, सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन लिखनी है जो मैंने इधर बताई थी, फिर ये वाला कनेक्शन सेटअप करना है। उसके बाद तुम कैसे चेक करोगे कि तुम्हारा SQL पाइथन से कनेक्ट हुआ है कि नहीं, उसका सिंटेक्स होता है कौन, जो तुमने कौन ऑब्जेक्ट बनाया था, कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर डॉट लिख के लिख देना इज कनेक्टेड।
ये चेक करेगा क्या तुम्हारा एसक्यूएल कनेक्ट हो गया तुम्हारे पाइथन से। अगर हो गया होगा तो ये लिख कर दे देगा प्रिंट कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर नहीं हुआ होगा तो तुम्हारा प्रोग्राम कोई ना कोई एरर दे। दोबारा हम कैसे चेक करते हैं कि तुम्हारा माई एसक्यूएल तुम्हारे पाइथन से कनेक्ट हो चुका है कि नहीं। उसके लिए पाइथन तुम्हें एक फंक्शन देता है जिसका नाम होता है इज कनेक्टेड। जैसे ही तुम इस फंक्शन को रन करते हो, अगर तुम्हारा कनेक्शन बना हुआ होगा तो वो प्रिंट करवा देगा क्या जो भी हमने लिखा है। जैसे इधर हमने लिखा है कनेक्टेड सक्सेसफुली, तो वो प्रिंट करा देगा कनेक्टेड सक्सेस। ये स्टेप भी ऑप्शनल है, अगर तुम चेक करना चाहते हो तो ठीक है, अगर ये 2 लाइन नहीं भी लिखोगे फिर भी चले। तो मैं समझ आ गए 3 स्टेप्स। अब ये जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया है, ये फर्दर यूज होता है किस किस चीज़ों के लिए, जो हम नेक्स्ट स्टेप में कर्सर बनाएंगे उन चीज़ों के लिए। अगर तुम्हें कोई चेंजेस करने हैं तब भी ये तुम्हारा कौन वाला ऑब्जेक्ट यूज में आएगा। तुमने अभी कनेक्शन बनाया, इसको क्लोज करने के लिए भी तुम्हारा कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट काम में आता है। अगर थ्योरी में आ जाए कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या क्या करता है तो ये सब चीज़ें लिख के आओ। अब चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप के ऊपर। अब हमने कनेक्शन बना लिया, कनेक्शन के बाद हमें एक कर्सर का इंस्टेंस बना। अब डेटाबेस कर्सर क्यों यूज होता है? इट इज यूज टू प्रोसेस रिकॉर्ड रो बाय रो। अब तुम्हारे डेटाबेस में बहुत सारे रोज होते हैं, अगर हमें एक एक कर कर रो बाय रो प्रोसेसिंग करानी है तो हम कर्सर फंक्शन का यूज करते हैं। आओ इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले कर्सर ऑब्जेक्ट जो भी तुम्हें बनाना है, उसके बाद जो तुमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया था वो लिखना है, फिर डॉट, फिर कर्सर फंक्शन। जो भी येलो कोड लिखा है वो तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट ये जो सियान कलर में लिखा है वो तुम्हें एज इट इज लिखना है। तो हमने कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया लेट्स से CUR। कनेक्शन ऑब्जेक्ट का हमने क्या नाम रखा था, CONN, और फिर डॉट लगा के कर्सर फंक्शन। जैसे तुम ये वाली लाइन लिखोगे तुम्हारा एक कर्सर का इंस्टेंस बन जाए। तुम्हें 4 स्टेप्स समझ आ गए? तुम्हारा कर्सर ही होता है जो कि एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करता है। तुम बिना कर्सर के एसक्यूएल रन ही नहीं कर सकते। आओ चलते हैं फिफ्थ स्टेप पर, एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल क्वेरीज। अब एसक्यूएल की क्वेरीज की मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है तुम्हारे एसक्यूएल वाले वन शॉट में। अब इसमें कौन सा फंक्शन आता है? एग्जीक्यूट फंक्शन। आओ देखते हैं एसक्यूएल क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट। सबसे पहले जो भी तुमने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर तुम्हें लिखना है डॉट, फिर लिखना है एग्जीक्यूट कीवर्ड, और ब्रैकेट के अंदर तुम्हें जो भी एसक्यूएल की कमांड लिख। फॉर एग्जाम्पल हमने इधर कर्सर इंस्टेंस क्या बनाया था, CUR, तो हमने लिख दिया CUR, फिर डॉट लिख के एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के अंदर तुम्हें कोड्स के अंदर लिखना है जो भी तुम्हें कोड लिखना है एसक्यूएल। जैसे मैंने इधर लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इससे होगा क्या, जितना भी डेटाबेस में डेटा है वो तुम्हारा सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे अभी हमने एक सिंगल एसक्यूएल क्वेरी रन करनी है तो हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट, बट हमें मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज यूज करनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, एग्जीक्यूट मैनी। और इसके अंदर तुम्हें जितनी भी क्वेरीज लिखनी है वो लिख दो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी एसक्यूएल में अगर तुम्हें इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, ऑन डॉट कमिट। अभी मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा तो तुम्हें सारे के सारे स्टेप्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। 6 स्टेप होता है हमारा डेटा जो भी आया है एसक्यूएल क्वेरी से, जो भी डेटा आया है उसे एक्सट्रैक्ट करना। ज़्यादातर सेलेक्ट कमांड के साथ हम ये सारे फंक्शन यूज। फेच ऑल क्या करता है, तुम्हारे डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरी के अकॉर्डिंग जितने भी रिकॉर्ड्स आए हैं, जितने भी रोज आए हैं, उन सबको रिटर्न करके दे। फेच 1 से सिंगल रो आती है, अगर कुछ भी नहीं तुम लिखते तो ये नन रिटर्न करता है, अगर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं डाल। फेच मैनी के अंदर तुम जितने इतनी वैल्यू लिखोगे वो उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तुम्हें दे देगा। अगर रिकॉर्ड ही नहीं होगा तुम्हारे डेटाबेस में तो ये नन रिटर्न कर दे। फोर्थ होता है हमारे पास रो काउंट। रो काउंट ये जो हमने कर्सर बनाया था इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये काउंट करता है कि कितनी रोज रिटर्न हुई है ऊपर वाले फंक्शन। अभी एग्जाम्पल देखते हैं तब तुम्हें और अच्छे से समझ। लास्ट स्टेप, जो भी तुमने कनेक्शन बनाया था उसे क्लोज कर दो। आओ अब प्रैक्टिकल देखते हैं, हर एक स्टेप लाइन बाय लाइन देखेंगे तो ध्यान से सुन। सबसे पहला स्टेप, अपने MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट कर लो। तुम्हें शॉर्ट नेम देना है तो दे दो, वरना एज सच कोई नीड नहीं। फिर सेकेंड स्टेप, अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका हमने नाम दे दिया कौन। फिर MySQL कनेक्टर जो हमने इंपोर्ट करा था उसकी हेल्प से और कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से अपने अपने डेटाबेस से कनेक्शन बैठा लो।
कनेक्शन बैठाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, होस्ट में डाल देना लोकल होस्ट, यूजर में जो भी तुमने यूजर नेम सेट करा है, पासवर्ड जो भी तुमने सेट करा है, जो भी डेटाबेस एक्सेस करना है उधर डेटाबेस का नाम। थर्ड स्टेप, हम अपना कर्सर फंक्शन की हेल्प से एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इधर हमने नाम दे दिया कर्सर ऑब्जेक्ट का CUR। अब फोर्थ स्टेप, जो भी हमें SQL क्वेरी रन करनी, वो कैसे रन करेंगे, जो भी कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के अंदर जो भी तुम्हें SQL क्वेरी रन करनी, जैसे हमने SQL क्वेरी रन कर दी, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट, एक टेबल बनाओ जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, अगर वो पहले से नहीं है उसके अंदर कॉलम डाल देना, एक का नाम होगा रोल जो कि इंट डेटा टाइप का होगा, दूसरा का नाम होगा नेम जो कि varchar टाइप का होगा। अगर ये वाली ग्रीन वाली स्टेटमेंट तुम्हें समझ नहीं आ रही तो तुम्हारी SQL बहुत वीक, SQL की प्रैक्टिस करो फिर ये वाला चैप्टर करना। कर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर हमें जो भी SQL क्वेरी रन करनी है तुम वो वाली क्वेरी लिख दो। इस वाली लाइन से क्या होगा, तुम्हारी एक टेबल बन जाएगी जिसके अंदर दो कॉलम्स होंगे, रोल नाम से और नेम नाम से। अब देखो, हमने दोबारा SQL क्वेरी रन करी एग्जीक्यूट कमांड से। इसमें हमने क्या करा, तुम्हारे टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर दी। पहला रोल नंबर हमने 1 इंसर्ट करा दिया, दूसरा और पहला नेम हमने अमन इंसर्ट करा दिया। सिमिलरली सेकेंड रो में हमने रोल नंबर 2 और नेम क्या इंसर्ट करा दिया, रिया। अब मैंने बताया था जब भी तुम इंसर्ट अपडेट या डिलीट करते हो SQL क्वेरी से तो तुम्हें क्या करना होता है, कमिट फंक्शन यूज। तो इधर हमने लिख दिया कॉन डॉट कमिट। फिर हमने एक और क्वेरी रन करी CUR डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर क्वेरी क्या रन करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब इससे होगा क्या, बहुत सारी रोज आ जाएंगी। अब एक एक रो तुम्हें एक्सेस करनी है तो तुम फॉर लूप लगाओगे, वो हर एक रो के पास जाएगा फिर तुम्हें फेच कर दे दे। अभी देखो, क्योंकि हमें हमें बहुत सारी रो फेच करनी है तो हमने इधर क्या यूज करा है, फेच ऑल। तुम लिखोगे फॉर रो इन कर्सर, कर्सर ऑब्जेक्ट पे जाओ, हर एक रो को ढूंढो और फेच ऑल फंक्शन की हेल्प से उसे स्क्रीन पर प्रिंट करा दो। लास्ट में हम क्या करते थे, कनेक्शन और कर्सर ऑब्जेक्ट को क्लोज करते थे। जैसे ही तुम इस कोड को रन करोगे तुम्हारे पास एक डेटाबेस में टेबल रेडी हो जाएगा। टेबल के अंदर एक रोल नंबर वाली फील्ड होगी, एक नेम वाली फील्ड होगी, जो भी तुमने वैल्यू इंसर्ट कराई थी जैसे 1 और अमन वो इंसर्ट हो जाएगी, फिर 2 और रिया वो वाली सेकेंड रो में। तुम्हें समझ आया कोड, कैसे हमने पाइथन बस कोडिंग की हेल्प से SQL क्वेरी भी रन कर ली, डेटाबेस में एक टेबल भी बना लिया, वैल्यू भी इंसर्ट कर ली और सेलेक्ट कमांड की हेल्प से वैल्यूज देख भी ली क्या क्या स्टोर्ड है। अगर पेपर में आए एक एग्जाम्पल तो आंख बंद कर ये एज इट इज टेप करा जाना। आओ और एग्जाम्पल्स देख। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, माई SQL डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट करना है। सेकेंड स्टेप, अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर लो। थर्ड स्टेप, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ये तीन स्टेप्स तो कंपलसरी है और मैंडेटरी है। ये तीन स्टेप्स तो तुम्हें लिख के ही आने हैं पेपर में, अगर कनेक्टिविटी का क्वेश्चन आ जाए तुम्हें एक आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा अगर तुम ये तीन स्टेप्स एज इट इज। मेन तुम्हें दिक्कत आने वाली है इस वाली लाइन में अगर तुम्हारी SQL वीक है तो। फोर्थ स्टेप में देखो, इधर हम क्या क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इधर हम क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेलेक्ट वाली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1। ऐसे बच्चों का नाम बताओ जिसका रोल नंबर 1 है। जैसे इस कोड को हम रन करेंगे हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 और अमन, क्योंकि अमन का रोल नंबर 1 है और हमने कोड में यही बोला है ऐसे बच्चों का नाम दिखाओ जिसका रोल नंबर 1 है। तो जैसे ही तुम इस कोड को रन करोगे तुम्हारा आउटपुट आ गया 1 और अमन। ये पूरी रो आई है क्योंकि हम पूरी रो फेच करवा रहे हैं फेच ऑल फंक्शन की। लास्ट में तुम्हें कनेक्शन और कर्सर ऑब्जेक्ट क्लोज। ठीक है, तुम्हें मेन इन दोनों चीजों में ध्यान रखना है जहां पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी ये सब तो रट कर चले जाना, एज इट इज हर एक चीज में रहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने MySQL कनेक्टर इंपोर्ट करा, कनेक्शन स्टैब्लिश कराया, फिर एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया। इधर हम क्या कर रहे हैं, अपडेट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट टेबल है उसको अपडेट कर रहे हैं। उधर हम नाम अमन कुमार कर रहे हैं जिसका रोल नंबर 1 है। पहले 1 रोल नंबर नाम क्या था, अमन। अब हम उधर क्या चेंजेस कर रहे हैं, उसका नाम क्या कर रहे हैं, अमन कुमार। क्योंकि हम वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट जब भी तुम SQL क्वेरी यूज करते हो तो तुम्हें कॉन डॉट कमिट लिखना पड़ता है। उसके बाद हमें आउटपुट भी देखना है तो हमने एग्जीक्यूट के साथ लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स।
जैसे इस कोड को रन करोगे तो देखो पहले वन रोल नंबर का नाम क्या था, अमन। अब वन रोल नंबर का नाम अपडेट होकर आ गया अमन कुमार। तो हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, बेसिकली पाइथन की हेल्प से एसक्यूएल के कोड लिख रहे हैं और डेटाबेस में जो भी वैल्यू स्टोर है उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं यूजिंग एसक्यूएल एंड पाइथन। तो तुम्हें समझ आया पाइथन को हम अपने माई एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करते हैं। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं जो तुम्हें फॉलो करने होते हैं। तुम्हारे सिलेबस में एक और टॉपिक है दैट इज परसेंटेज एस। आओ देखते हैं इसे कैसे यूज कर। When we write SQL queries in Python, we should not directly insert values into the query string. ये क्या कहना चाह रहा है, हम execute फंक्शन में बहुत सारी SQL क्वेरी लिख रहे थे ना, वहां पर ये कह रहा है तुम डायरेक्ट वैल्यू मत दो, इससे सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती। इंस्टेड वी यूज प्लेस होल्डर लाइक परसेंटेज एस। जो भी तुम्हें कस्टमाइज यूजर से वैल्यू इंसर्ट करानी है उधर लिख दो परसेंटेज एस, और बाद में जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है उसे सेपरेटली पास करो। इसको कोड से समझेंगे कि हम कैसे करवाते हैं। अब आखिर हम ये क्यों करते हैं, सिक्योरिटी पर्पसेस से, ताकि तुम्हारा डेटा लीक वगैरह ना हो जाए। ऑटोमेटिक डेटा हैंडलिंग, अगर तुमने नंबर की जगह स्ट्रिंग डाल दिया, स्ट्रिंग की जगह नंबर डाल दिया, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी। थर्ड है प्रोफेशनल भी लगता है और पाइथन भी यही मेथड रिकमेंड कर। आओ देखते हैं। जैसे तुमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में तुम्हें जो भी एसक्यूएल का कोड लिखना है तुमने वो लिख दिया। अब मान लो हमने इधर लिखा परसेंटेज एस। जो भी तुम्हें वैल्यू इंसर्ट करनी है तुम कैसे करोगे, तुम्हें लिखना है कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम फिर डॉट एग्जीक्यूट। अब कहां पर इंसर्ट करनी है, इस वाली क्वेरी में। क्या इंसर्ट करनी है, वैल्यूज को। आओ इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तुमने माई डॉट कनेक्टर इंपोर्ट कर लिया, कनेक्शन बना लिया, कर्सर ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जैसे मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, और मेरे को दो चीजें इंसर्ट करानी है। तो इधर मैंने इस पूरे एसक्यूएल कोड को एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और इधर मेरे को क्या क्या इंसर्ट कराना है, ये वाला डेटा इंसर्ट करना कि ये वाला वन इस वाले एस के पास चले जाए, ये वाला अमन इस वाले एस के पास चले जाए। हम ये कैसे करेंगे, सिंपली लिखना कर्सर जो भी ऑब्जेक्ट तुमने बनाया था डॉट एग्जीक्यूट, फिर तुम्हें कहाँ इंसर्ट करना है वो वाला पैरामीटर। जैसे मुझे एसक्यूएल में इंसर्ट करना है, और क्या इंसर्ट करना है, ये वाला डेटा इंसर्ट। हमने क्या करा, हमने वन और अमन की वैल्यू डायरेक्ट इधर नहीं लिखी, हमने एक सेपरेट वेरिएबल बनाया, फिर उस वेरिएबल को एग्जीक्यूट फंक्शन की हेल्प से बाद में इस एसक्यूएल क्वेरी में इंसर्ट कर। तो बस इतना काम होता है तुम्हारे परसेंटेज एस का। ये डेटा बाहर से लेता है, डायरेक्ट एसक्यूएल कमांड में इंसर्ट नहीं। जब भी हम सिंगल वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं परसेंटेज एस के लिए, तो हमेशा ब्रैकेट बाद कॉमा लिखना है। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू परसेंटेज एस। अब मान लो तुम्हें परसेंटेज एस में क्या इंसर्ट करना है, वन। अब वन क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है तो तुम्हें कॉमा यूज कर। जब भी सिंगल वैल्यूज इंसर्ट करनी हो हमेशा कॉमा यूज करो, ये वाला कॉमा। तो तुम्हें लिखना है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कहाँ इंसर्ट करना है, इस वाले एसक्यूएल में, और क्या इंसर्ट करना है, वन। तो ब्रैकेट में वन लिख के कॉमा डाल दो, तो ये वन ढूंढेगा परसेंटेज एस का है और वहां पर जाकर अपने आप को लिख देगा, वहां पर वन लिखना। तुम्हें समझ आ गया परसेंटेज एस कैसे यूज होते हैं। आओ और एग्जांपल देखते हैं परसेंटेज एस। जैसे हमारे पास एक एसक्यूएल क्वेरी है अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू परसेंटेज एस वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू परसेंटेज। अब हम यूजर से पूछेंगे कि नाम क्या रखना है, रोल नंबर क्या रखना है। तो यूजर ने बता दिया, एसक्यूएल के पास जा, उधर एक पैरामीटर दे दे रिया, एक दे दे वैल्यू वन। तो ये जाएगा एसक्यूएल के पास, ढूंढेगा परसेंटेज एस का है, यहाँ पर है, तो ये वाली रिया की वैल्यू इधर इंसर्ट कर देगा। फिर ढूंढेगा परसेंटेज एस का है, यहाँ पर है, तो ये वाली वन इधर इंसर्ट। एक और एग्जांपल, हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू परसेंटेज एस। तो हमने एग्जीक्यूट में डाल दिया एसक्यूएल, कहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, इस वाले एसक्यूएल में। क्या इंसर्ट करनी है, वन, क्योंकि सिंगल वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट में हमने कॉमा डाल दिया। तो ये अब इस क्वेरी में ढूंढेगा परसेंटेज एस का है, जैसे ही से परसेंटेज एस मिल देगा उधर जाकर जो भी तुम्हें इंसर्ट कराना है वो तुम इंसर्ट करा। ऐसी एक और मेथड होता है दैट इज फॉर्मेट, सेम इसी के जैसे काम करता है। ये तुम्हारे एसक्यूएल क्वेरी में सबसे पहले करली ब्रैकेट्स ढूंढ, फिर तुम्हें डॉट लगाकर जो भी इंसर्ट कराना है उधर फॉर्मेट कर कर पैरामीटर में जो भी इंसर्ट कराना होता है वो लिखना है। जैसे स्टूडेंट नेम इज, फिर तुमने करली ब्रेसेस डाल के फॉर्मेट लिख दिया,
अब इसके अंदर तुम्हें वैल्यू क्या इंसर्ट करानी है, अमन। अमन को तुमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया और फॉर्मेट से बोला जहां पर भी कर्ली ब्रेसेस है वहां पर अमन लिख दे। तो जैसे इस कोड को तुम रन करोगे इधर आएगा स्टूडेंट नेम इज अमन। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, एक की वैल्यू है 1, एक का नाम है अमन। अब मान लो हमने एसक्यूएल क्वेरी लिख दी। अब इन दो ब्रैकेट में हमें क्या क्या डालना है, 1 और अमन। तो तुम एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे, फिर डॉट लिखोगे, फिर लिखोगे फॉर्मेट, फिर तुम्हें जो जो इंसर्ट करना है, इस वाले ब्रैकेट में आर और इस वाले ब्रैकेट में तुम्हें एन इंसर्ट। जब भी तुम्हें स्ट्रिंग इंसर्ट करनी होती है तुम ब्रैकेट के ऊपर सिंगल कोट्स लिखते हो। तो ये वाला 1, ये जो आर है इस ब्रैकेट के पास चले जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और ये जो एन है, एन, एन में क्या लिखा है, अमन, तो अमन इधर लिखा। तो तुम्हारे स्टूडेंट के अंदर क्या क्या वैल्यू चली जाएगी, 1 और अमन। तुम्हें समझ आया फॉर्मेट और परसेंटेज एस कैसे यूज करते हैं। बाकी और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हारे नोट्स में ऐड कर दूंगा। आओ देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले एसक्यूएल को पाइथन से कैसे कनेक्ट करते हैं हमने देख लिया। इसके अंदर हमने इंसर्ट करके देख लिया वैल्यू, अपडेट डिलीट करके भी बहुत सारी क्वेरीज देख ली। यूजिंग कर्सर हमने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाकर भी देख लिया। हमने कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से डेटाबेस कनेक्ट करना सीख लिया। कर्सर फंक्शन की हेल्प से कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया। एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करता है, तुम्हारी एसक्यूएल क्वेरी हेल्प करता है। कमिट, जब भी हम इंसर्ट अपडेट डिलीट यूज करते हैं हम कमिट फंक्शन का यूज करते हैं। जब हमें एक रो फेच करनी होती है हम फेच वन लिखते हैं। जब बहुत सारी रोज फेच करनी होती है फेच ऑल। रो काउंट कब यूज होता है, कितनी रोज फेच हुई है उनका काउंट बताने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, रो काउंट। फिर हमने डेटाबेस एक क्रिएट करके भी देख लिया, उसके एप्लीकेशंस तो तुम बनाकर लिख सकते हो। फिर हमने परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देख लिया। और अभी हमने देखा फॉर्मेट मेथड कैसे यूज है कोई भी एसक्यूएल क्वेरी रन। बाकी तुम्हें और एग्जांपल और इस चैप्टर के पीवाईक्यू हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये फुली अपडेट हो जाएगा, तो अभी इधर आकर तुम एक्सेस भी कर सकते हो। सो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर कनेक्टिंग पाइथन विथ माई एसक्यूएल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।